Hello everyone, welcome to another video. Today we are going to discuss previous year TCS Ninja question asked for batch 2022. Now the question says that the length of the rungs of a ladder increases uniformly by D units. The length of the first rung of the ladder is F unit. There is a rod of length L unit. The task here is to find the rod of length L can fit into the ladder or not. If the rod of the length can be used as a rank in the ladder, display yes, else display no. तो ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे कि हम लोग कोई भी लेडर है। अब लेडर में क्या होता है कि उसका जो हर रैंक है, द लेंथ ऑफ द रैंक ऑफ लेडर इंक्रीज यूनिफॉर्मली। मतलब जो लेडर है, मान लेते हैं कि अगर ये स्टार्टिंग में 1 यूनिट है, फिर तो अगला 2 यूनिट है, तीसरा फिर बढ़ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे होगा रैंक उसका। मतलब कि एक एक तो एफ होगा, मतलब फर्स्ट रैंक का साइज क्या होगा, ये इनपुट में दिया होगा। फिर एक दिया होगा कितने से वो इंक्रीज करता है, मतलब कि इनफॉर्मली इंक्रीज कितने यूनिट से करता है। और एक एल लेंथ का रॉड होगा। तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि क्या ऐसा ये लेंथ जो है ये लैडर में फिट कर पाएगा किसी भी पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग दिया हुआ F1, D1 और L4। तो अब हम लोग को फाइंड करना है कि ये 4 लेंथ का जो रॉड है का रैंक है, ये कहीं पे फिट हो सकता है कि नहीं। तो जैसे देखते हैं, F1 से शुरू किए, उसमें एक ऐड किए तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। अब यहाँ पे ये रैंक फिट हो सकता है, तो ये यस प्रिंट करेंगे। अगर यही हम लोग देख लेते हैं, एफ इक्वल्स टू होता हमारा 2 और डी इक्वल्स टू होता 3, और हमारा ले लेते हैं एल इक्वल्स टू हो जाता 4। तो अब देखना है कि ये एल लेंथ का जो 4 लेंथ का रैंक है, ये लैडर में फिट होगा कि नहीं। तो एफ शुरू तो कहाँ से होना था, 2 से, यानी 2 से शुरू होता। उसका नेक्स्ट कितना होता है, 2 + 3, यानी कि 5। अब अब क्योंकि ये बड़ा हो गया, अब 4 लेंथ का तो अब इससे कम तो आएगा नहीं। अब नेक्स्ट आएगा भी तो वो आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। तो ये 4 लेंथ का रैंक तो कहीं नहीं आएगा, तो प्रिंट करा देना है नो। अब इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे दिया दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ एफ क्या होगा 1, और वैल्यू ऑफ डी क्या है 2, और वैल्यू ऑफ एल क्या है 3। अब हम लोग को देखना है कि एल, मतलब कि जो एल है, एल इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, एल इक्वल्स टू दिया हुआ है 3। तो ये 3 फिट होगा कि नहीं। तो एफ था 1। अब 1 में नेक्स्ट डी, मतलब नेक्स्ट रंग जो होगा वो कितने साइज का लगेगा, +2 हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट रैंक कितने का होगा, 3 लेंथ का। तो यही तो हम लोग को देखना था कि 3 लेंथ का रैंक जो है वो इस लेडर में फिट होता है कि नहीं। तो यानी कि हाँ होगा, तो यस प्रिंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फॉर द इनपुट गिवन अबव, लेंथ ऑफ द फर्स्ट रैंक 1 यूनिट, इंक्रीज इन लेंथ बिटवीन 2 रैंक्स 2 यूनिट। मतलब हर एक रैंक के बाद दूसरा रैंक जो है उसमें 2 यूनिट बढ़ जाता है। द सीरीज कैन बी डिडक्टेड 1 3 5 7 9 11 in which the difference between the length of any two rank is 2 unit. The rod of the length 5 unit can be used as a third rank in the ladder. अब एक एग्जांपल और देख के हम लोग समझ लेते हैं क्या कहना चाह रही है। तो अब इसमें वैल्यू ऑफ एफ दिया हुआ है 5, यानी कि 5 से स्टार्ट होगा ये तो सीरीज। अब उसमें हर के बाद 3 ऐड हो जाए, तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 11, उसके नेक्स्ट कितना हो जाएगा 14। अब हम लोग को कितने का लेंथ को एडजस्ट करना था, 10th का। तो 8 और 10 के बीच में 10 आता कहीं, तो ये तो यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको 8 चाहिए, 8 के बाद डायरेक्ट 11 चाहिए। तो 10 का तो फिट होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट नो करवा दिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को तो सबसे पहले 3 इनपुट लेना होगा। 3 इनपुट लेंगे, क्या क्या लेंगे, एफ लेंगे इनपुट में, फिर डी लेंगे, फिर एल लेंगे। अब 3 इनपुट ले लिए। अब इसमें हम लोग देख लेंगे, एक सीरीज बना के देखेंगे कि एक एक वाइल लूप ले लेंगे। वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वाइल लूप तब तक चलाएंगे कि जब तक एफ लेस देन हो एल से। अब जब तक ये लेस देन एल होगा तो क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू एफ प्लस डी करा देंगे। इससे क्या होगा कि हर बार वो बढ़ते जाएगा, और जैसे ही एफ या तो एल से छोटा होगा तब तक करना है, एल से जैसे ही बड़ा होगा तो हम लोग देख लेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट करके अब देखते हैं, चलते हैं हम लोग अपने
एडिटर की ओर और समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि तीन इनपुट लेना है, तो तीन इनपुट बना लेंगे। एक तो एफ था, एक डी था और एक एल था। अब तीनों का इनपुट ले लेंगे, एफ, डी और एल। अब इसमें हम लोग को क्या करना था कि एक वाइल लूप लगाएंगे, तब तक वाइल लूप को चलाएंगे जब तक एफ लेस देन होगा एल के। और हर इटरेशन में क्या करना है हम लोग को कि एफ इक्वल्स टू एफ प्लस डी कर देना है जब तक एल से छोटा होगा। अब अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ एफ इक्वल्स टू एल है, तब क्या करना है कि हम लोग को सी आउट करा देना है यस। अगर नहीं है तो एल्स में क्या करना है, सी आउट कराना है नो। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या किए, एक बार पहले रन करा के देख लेते हैं सारे टेस्ट केस पास कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे दोनों टेस्ट केस पास कर रहे हैं यस और नो। 5 3 10 वाले में नो आना रहा था और 1 2 3 वाले में यस आ रहा था। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे किए क्या है। दो इनपुट ले लिए हैं, जैसे दो इनपुट लिए हम लोग मान लेते हैं स्टार्टिंग था 2, फिर हर में बढ़ रहा है 4 और उसके बाद हमको चाहिए था 30। तो यहाँ पे जाएंगे एफ लेस देन एल तक, और जब तक हम लोग क्या चेक करेंगे, एफ जब तक लेस देन एल होगा तो एफ क्या है पहले 2। अब एफ 2 है, हमारा एफ कितना है 2। अब उसमें क्या नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि +4 हो जाएगा, तो वो +4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। तो फिर नेक्स्ट में कितना आ जाएगा 10। फिर नेक्स्ट में कितना आ जाएगा 14। और ये कब तक चलेगा, जब तक लेस देन एल नहीं होगा। एल कितना है हमारा 30। तो 40, फिर 18, फिर 22, फिर 26, फिर 30। तो ये लेस देन नहीं हुआ तो आ गए हम लोग बाहर आ गए लूप से। तो अगर लूप से बाहर आ गए, तो लूप से बाहर आया तो देखा यहाँ पे चेक करना है कि एफ इक्वल्स टू एल है कि नहीं। तो एफ यहाँ पे कितना हो गया हमारा 30 हो गया, और 30 हो गया और एल कितना था 30 था, तो ये प्रिंट यस हो जाएगा। और अगर अब नो वाले कंडीशन के लिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 4 30 की जगह नो वाले यहाँ पे 5 3 10 था हमारा, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 3 और 10 के लिए। तो 5 3 10 के लिए क्या होगा, सबसे फर्स्ट वाला क्या होगा 5, फर्स्ट वाला 5 होगा। फिर उसमें +3 करेंगे नेक्स्ट के लिए, तो वो हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 11। अब क्योंकि 11 एफ एफ जो हो गया 11 एल से छोटा है, क्योंकि एल हमारा कितना था 10, तो 11 सॉरी हाँ 10 11 से छोटा है, तो ये लूप से बाहर आ जाएंगे और चेक करेंगे एफ इक्वल्स टू एल है कि नहीं। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एल कितना था 10 और यहाँ पे कितना आ रहा है 11 आ गया एफ का वैल्यू, तो ये नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग सी आउट नो करा देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए खैर एक और इनपुट हम लोग देख लेते हैं जो इससे पहले लिए थे। क्या लिए थे 2 4 और आना कितना चाहिए हमारा, आना चाहिए ये आपका 30। और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है यस। अब रन करा के देखते हैं और सारे तीनों के तीनों टेस्ट केस हमारा पास होता है कि नहीं। यहाँ पे तीनों के तीनों टेस्ट केस पास 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 देख लेते हैं यस है कि नहीं। हाँ यस आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।